Hello everyone. So today we will be starting surface area and volume of cylinder. ठीक है. So cylinder, like you know, the cylindrical shape is this shape. It has one area as curved surface area and two flat surfaces, one here and one here. ठीक है. This is curved surface area and two flat surfaces. So cylindrical curved surface area of cylinder is, let radius of its circular base be r, is its height be h, radius be r and height be h. So अगर रेडियस r है, हाइट h है, तो यहाँ पे हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया नहीं होगा. सो कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज CSA विल बी. अच्छा, अगर मैं बात करूं इस सर्कुलर बेस का पेरीमीटर, तो ये क्या होगा? वी नो दैट दिस पेरीमीटर इज 2 पाई आर. तो एक के ऊपर एक मैं ये ऐसी रिंग्स रख दूं तो पूरा कर्व्ड सरफेस कवर हो जाएगा. सो 2 पाई आर, एक के ऊपर एक एच रिंग्स, सो 2 पाई आर एच. सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच. ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया. अब कर्व्ड सरफेस के साथ साथ हमारे पास दो फ्लैट सरफेसेस भी है, 1 and 2. फ्लैट सरफेस कौन सी है? ये सर्कुलर सरफेसेस है. सो टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ये आ गया हमारे पास. टोटल सरफेस एरिया TSA में एक तो ये कर्व्ड वाला एरिया इंक्लूड हो जाएगा. सो CSA है हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस. अगर रेडियस r है तो इसका एरिया कितना होगा? इट इज सर्कुलर. सो बेस इज, एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर. एक बेस नीचे है, एक ऊपर है, तो दोनों अगर मैं बेसिस को ऐड करूं, सो 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर. सो 2 पाई आर दोनों में से कॉमन, 2 पाई आर कॉमन, r प्लस एच और h प्लस r. दिस इज TSA ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी लिख लेते हैं, ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगी बाद में. वॉल्यूम होता है, इसका एरिया है नीचे का पाई आर स्क्वायर. अगर मैं ऐसी डिस्क, पाई आर स्क्वायर वाली डिस्क, एक के ऊपर एक एच डिस्क रख दूं तो पूरा अंदर का एरिया, पूरे अंदर की वॉल्यूम कवर हो जाएगी. एक के ऊपर एक एच डिस्क रख दो पाई आर स्क्वायर एरिया वाली, तो पूरी वॉल्यूम कवर हो जाएगी. सो वॉल्यूम एज पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है. सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.2. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, this is question first of exercise 13.2 NCERT. The curved surface area of right circular cylinder of height 14 centimeter. So height is given, height is 14 centimeter is, so is means curved surface area is 88. Find the diameter of the base of cylinder. तो फिगर हम बना देते हैं, फिगर हम हमेशा बनाएंगे. So this is a cylinder. ठीक है, इसका बेस रेडियस r है, हाइट h है. ठीक है. सो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज गिवन. सो कर्व्ड सरफेस एरिया आई कैन राइट CSA इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज ऑल्सो गिवन, हाइट इज 14 सेंटीमीटर. हमें डायमीटर ऑफ बेस फाइंड करना है. अच्छा, अगर रेडियस ऑफ बेस हम फाइंड कर ले, सो डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस. सो फर्स्ट वी विल फाइंड रेडियस. सो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी हमने देखा, दिस इज 2 पाई आर एच. 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 88. सो 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर वी हैव टू फाइंड इंटू एच इज 14 इज इक्वल्स टू 88. 7 1s are 7, 7 2s are 14. So from here r comes out to be 88 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 2. इन सब को मैं वहाँ नीचे ले गया 88 के. सो 244, 2 1s are 2, 22 एंड 22 से 22 कैंसिल 1. सो r कम्स आउट टू बी 1 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ बेस आ गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर. देयरफॉर डायमीटर इज, सिंस डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, सो डायमीटर इज, this implies diameter is
2 into 1 which is 2 centimeter. So note it down. Always enclose your answer in a box. Note it down. So our next question is question 2 of NCERT. It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. ठीक है, मेटल शीट से हमें क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है. ठीक है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम. सो हमें बताना है हमें कितने स्क्वायर मीटर की शीट. सो अगर एक छोटा सा टैंक हम अज्यूम कर ले, सो हमें क्लोज टैंक बनाना है. क्लोज मतलब ऊपर से क्लोज हो, नीचे से भी बंद हो. सो क्लोज के लिए हमें कौन सा एरिया चाहिए होगा? हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए होगा. कर्व्ड भी है, ऊपर नीचे से बंद भी है, सो टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, सो सॉल्यूशन. So it is required to make a tank of height we are given with 1 meter. 1 meter height का बनाना है. Base diameter of base is 140 centimeter, और in meter I can write 140 upon 100 which will be 1.4 meter. This is base diameter. अच्छा, डायमीटर 1.4 है तो आई कैन फाइंड रेडियस. मीटर्स में क्यों चेंज कर रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने जो शीट पूछी है ना, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स. सो हमें शीट का एरिया स्क्वायर मीटर्स में बताना है, इसलिए हम सब कुछ मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. सो रेडियस हो जाएगा हाफ ऑफ डायमीटर विच विल बी 1.4 अपॉन 2 सेंटीमीटर. 2 मीटर 1.4 अपॉन 2 मीटर, और 1.4 अपॉन 2 मीन्स 0.7 मीटर. ठीक है, सो एक हमें सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसका हमें रेडियस भी गिवन है. रेडियस आ गया हमारे पास, हाइट h है. सो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. सो एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड. कितनी मेटल शीट चाहिए हमें? मेटल शीट सारी कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस पूरे सरफेस पे लगेगी. सो वी हैव टू फाइंड दिस विल बी इक्वल टू TSA ऑफ सिलेंडर, और हमें TSA ऑफ सिलेंडर पता है. TSA होता है 2 pi r into r plus h. We have to put the values. So 2 into pi is 22 upon 7. It is given in question. जब तक आपको बोला ना गया हो हमें पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है. एंड r is 0.7 into r 0.7 plus h is 1. ठीक है, 1. ठीक है, सो यहाँ से मैं पॉइंट हटा देता हूँ, नीचे 10 आ गया, ये 7 से 7 कैंसिल्स आउट. ठीक है, 2 into 22 दिस इज 44 अपॉन 10 इंटू 1 plus 7 is 1.7. सो पॉइंट एक और हटा देते हैं, 10. दिस इज 44 into 17 upon 100. So 44 into 17. We have to find 44 into 17. So 44 into 17. So 7 4s are 28. 7 4s are 28 and 330 into. This is 4. 8. Add करो 4 and this is 7. 748. So this will be 748 upon 100 meter square, which will comes out to be 7.48 meter square. So this is your answer. Last line आपको क्या लिखनी है? Always write last line. Therefore, last line is therefore 7.48 जो भी हमें पूछा गया हो ना, हाउ मैनी की जगह लिख दो therefore 7.48 मीटर स्क्वायर ऑफ द शीट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टैंक. ठीक है, मैं लिख देता हूँ therefore sheet required 7.48 meter square area of sheet is required for making the tank. ठीक है, लास्ट लाइन अभी से प्रैक्टिस करो ताकि 10th बोर्ड में प्रॉब्लम ना आए. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज question 9th of NCERT. Actually this was doubt of some students, so I have taken this. Find the lateral surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high.
फर्स्ट पार्ट, सेकंड हम बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन डाउट जनरली सेकंड पार्ट में आता है। सो हमारे पास एक क्लोज्ड टैंक है, वी हैव अ क्लोज्ड टैंक जिसका हमें डायमीटर दे रखा है और हमें तो रेडियस और हाइट चाहिए होती है। डायमीटर इज गिवन 4.2, diameter is 4.2 meter, therefore radius will be diameter upon 2, which will be 4.2 upon 2, which will be 2.1 meter. So radius आ गया and height हमें given, height कितने given है 4.5 meter. So first we have to find lateral or curved surface area. So curved surface area is equals to 2 pi r h. So 2 into 22 by 7 into r is 2.1 into h is 4.5. So 2.1 से पॉइंट हम हटा देते हैं, ठीक है। 7 1 7, 7 3 जा, ठीक है। देन मल्टीप्लाई दिस, दिस विल बी 2 into 9, 2 into 45 90 and 22 into 3 66 upon 100. So this 0 is cancel out. 66 into 9, so 66 into 9, 9 5 is 45, 9 6 is 54, 54 plus 5 59. So this will be 594 upon 10 and this comes out to be 59.4 मीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस और लेटरल सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, जो नॉर्मली डाउट आता है वो सेकंड पार्ट में आता है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। सबसे पहले टैंक बनाने के लिए हमें स्टील कहाँ कहाँ चाहिए, कर्व्ड सरफेस में चाहिए या टोटल सरफेस में चाहिए। सो टैंक बनाने के लिए हमें स्टील टोटल सरफेस एरिया में चाहिए। टैंक हम ऊपर नीचे से ओपन थोड़ी बनाएंगे कि भाई स्टोरेज टैंक बनाना है तो इट विल बी क्लोज्ड, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड TSA, टोटल सरफेस एरिया, जहाँ हमें स्टील यूज़ करनी है। सो TSA विल बी 2 pi r plus h. So this will be 2 into 22 by 7 into r is 2.1. So 2.1 plus h is 4.5. So पॉइंट हटाते हैं, 10 7 3 जा, ठीक है। सो 2 into 44 44 3 जा, या हम ऐसे लिख देते हैं 22 into 6 upon 10। अभी हम कर लेंगे सॉल्व। और 4.5 plus 2.1 दिस इज 6.6, ठीक है। यहाँ से भी पॉइंट हटा देते हैं, अपॉन 10। सो दिस कम्स आउट टू बी कितना, दिस इज 132 into 66, 132 into 66, 6 2s are 12, 1 6 3s are 18 and 1 19, 1 6 1 is 6 7 and again 2 9 7, so 2 1 1 7 and this is 8 8 7 1 2, 8 7 1 2 upon 100 which will be 87.12 मीटर स्क्वायर। सो हमें टैंक बनाने के लिए एक्चुअली इतनी स्टील चाहिए, ठीक है, इतनी स्टील चाहिए। अब वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, वो ये कह रहे हैं हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। अच्छा, एक्चुअली स्टील यूज्ड जो है ना, वो जो हम मार्केट से ख़रीद के लाए ना, वो उतनी स्टील, लाइक हम 100 मीटर स्क्वायर स्टील परचेज करके लाए, तो दैट इज़ एक्चुअली स्टील जो हमने मार्केट से खरीदी, जो यूज़ हुई, उसकी 1/12 वेस्ट हो गई और बाकी कहाँ लग गई, बाकी हमें इसे बनाने में लग गई। सो लेट x मीटर स्क्वायर ऑफ स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड। सो x मीटर स्क्वायर एक्चुअली यूज्ड है, इसमें से कितनी वेस्ट हो गई, 1/12 ऑफ द एक्चुअली यूज स्टील, मतलब 1/12 ऑफ दिस वॉज वेस्टेड, तो इसमें से 1/12 ऑफ दिस वेस्ट हो गई। अब जो इसमें से वेस्ट हो गई उसे मैं माइनस कर देता हूँ, बची इतनी स्टील। इतनी स्टील का हमने क्या किया, इतनी स्टील हमने कर्व्ड इस टोटल सरफेस एरिया पे लगाई। सो हमने टैंक बनाया ना, तो टोटल सरफेस एरिया, तो दिस शुड बी इक्वल टू TSA, दिस शुड बी इक्वल टू TSA। सो एलसीएम लेते हैं। सो 12x minus 1x,
1x square will write x, this is equals to TS, and this will be 11x upon 12 is equals to TSA, and from here x is equals to 12 upon 11 times TSA. सो TSA की वैल्यू पॉइंट से ज़्यादा बेटर मैं अभी यहाँ पुट कर देता हूँ 8712, ठीक है। 8712 की जगह भी मैं यही पुट कर देता हूँ, दिस इज TSA ओनली। सो 12 अपॉन 11 इंटू दिस 22 इंटू 6 इंटू 66 अपॉन 100, ठीक है। सो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। सो अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सो दिस इज 12 6 ज़ा 72, 72 2 ज़ा 144 इंटू 66 अपॉन 100, 144 इंटू 66 अपॉन 100। सो 144 को 66 से मल्टीप्लाई करना है हमें। सो 144 6 ज़ा 6 4 ज़ा 24 2, 6 4 ज़ा 24 एंड 2 26, 6 1 ज़ा 6 एंड 2 8। So again 4 6 8 and this is 4 0 1 5 1 9 9504, ठीक है। So this will comes out to be 9504 upon 100। So यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई है 95.04 मीटर स्क्वायर। So this much of steel was actually used. How much steel was actually used? This much, 95.04 meter square. So if you have any doubt in this question, let me know in comment section. Thank you. Note it down.